Welcome to my YouTube channel Gautam Classes students. I hope you are well. Now today we are going to start divide by ध्वजांक मेथड. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ध्वजांक मेथड से हम किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वहाँ पे मैंने आपको एक सेपरेट एक अलग से मेथड भी समझाया था, डिवीजन जो नॉर्मल डिवीजन मेथड से. तो उसी के प्रोसेस से रखते हुए फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, और किस टाइप से अपन ध्वजांक मेथड करेंगे. सो लुक हियर, सिंपल हम जो डिवीजन करते हैं उस मेथड से अगर अप्लाई करें तो 112 डिवाइडेड बाय 4532. क्लियर. मैंने आपको ये बोला था कि वंस जो डिजिट आपकी यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका डिवाइड नहीं करेंगे, वो सिर्फ मॉडिफिकेशन के काम आएगी आपके. सिर्फ उसको सब्ट्रैक्शन करना है, किसके साथ, क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. तो यहाँ पे 11 का डिवाइड करेंगे हम 45 में. हाउ मैनी, 4 में तो पॉसिबल नहीं है, 45 में करेंगे. 11 4 जा 45 राइट ईयर. ओके. 11 4 जा 44, वी गेट 1. अब नेक्स्ट डिजिट आप कैरी की 13, तो यहाँ पे डिजिट जो ही आपने ली है आपको हो जाएगा न्यू डिविजिबल. ठीक है. आप चाहो तो स्टेप में भी आप स्टेप्स में आप इंक्लूड कर सकते हो, इससे भी बना सकते हो आप. अब देखो यहाँ से न्यू डिविजिबल बना तो हमें मॉडिफिकेशन करना है, किसके साथ, वंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट के साथ. 2 4 जा 8 इसमें से माइनस करेंगे, वी गेट 5. ओके 5 हो गया. अब आपको इसमें डिवाइड करना है, यानी आपने मॉडिफिकेशन किया उसके देन आफ्टर आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. तो 11 का डिवाइड आपको 5 में करना है. हाउ मेनी टाइम्स, 11 1 जा 11 मोर देन हो जाएगा. 11 0 जा, तो 11 0 जा 0, क्या मिला 5. ओके. जब आपने माइनस कर दिया इसमें डिवाइड कर दिया तो अब आपको नेक्स्ट डिजिट कैरी कर सकते हो, कितना आएगा 2. तो अब आपको हो गए न्यू डिविजिबल. क्लियर. अब न्यू डिविजिबल बन गया तो आप इसमें क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, किसका, 2 × 0, तो क्या मिलेगा आपको 0 यानी 52. समझना, लास्ट डिजिट जब भी आप राइट कर लो, कैरी कर लो, तो ये समझना वो आपका रिमाइंडर पार्ट के लिए आएगा. ओनली सिर्फ वहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, डिवाइड नहीं होगा. सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन किया, क्या आंसर आया 0. 2 × 0 52. अब यहाँ से इसको इस टाइप से अगर राइट करें तो डिवीजर जो आपका है, डिवीजर जो आपका बनेगा वो बनेगा 112, और ध्वजांक जो आपका बनेगा, ध्वजांक डिजिट इज 2 एंड मेन डिजिट इज 11. तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, क्वोशिएंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर. और ये आपका डिवीजर, डिविडेंड, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट. क्वोशिएंट यहाँ पे कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पे पहले इसको राइट करते हैं, ध्वजांक अबव आएगा, राइट ईयर मेन डिजिट एंड नंबर ऑफ डिजिट 1 सिंगल 1 है, तो इस साइड से आप सिंगल 1 डिजिट राइट करोगे यहाँ पे. बाकी रिमेनिंग डिजिट्स को आपको थोड़ा हल्का इन बिटवीन गैप रखते हुए राइट करना है. यस. अब आंसर क्या मिल रहा है आपको 40, रिमाइंडर इज 52. अभी चेक करना है कि यहाँ पे जो इन बिटवीन जो रिमाइंडर्स है वो कहाँ पे आएंगे. तो मैंने आपको यहाँ पे न्यू डिविजन राइट किया था, तो न्यू डिविजन यानी कि कौन आ रहा है यहाँ पे 3 3 4 1, तो 1 कहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे, और न्यू डिविजन यहाँ पे है, तो इट मीन्स कितना मिल रहा है आपको 5, तो 5 इस जगह आ जाएगा. इस टाइप से भी कर सकते हो. अब रही बात स्टेप्स की, तो स्टेप भी आप बना सकते हो. कैसे बनाएंगे, सो लुक हियर. सबसे फर्स्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे आपने 45 में 11 का डिवाइड किया, तो सो राइट हियर 45 डिवाइडेड बाय 11. हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, एंड रिमाइंडर क्या बना आपका बेटा 1 आपका रिमाइंडर बना. क्लियर. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे हमने क्या किया था, सेकंड पॉइंट पे आपने मॉडिफिकेशन किया था, न्यू डिविजिबल बना था, तो आपका न्यू डिविजिबल इज इक्वल टू 13. जब आपका न्यू डिविजिबल बना तो आप इसका मॉडिफिकेशन करोगे. सो राइट हियर मॉडिफिकेशन. देखो मॉडिफिकेशन मतलब इसमें इंप्रूव कर रहे हो आप. ठीक है. यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हो आप. डिवाइड को 112 के डिवाइड को यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ये, किसमें 453 में डिवाइड 112 का करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, उसको कंप्लीट करता है मॉडिफिकेशन करने से, ये होता है. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 13 माइनस, क्या माइनस किया आपने इसमें 2 × 4 वी गेट, क्या मिला आपको 5. नेक्स्ट. क्लियर. अब इसके देन आफ्टर ये सेकंड स्टेप हो गया आपकी. थर्ड स्टेप देखो, यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया था, अब न्यू डिविजिबल बन गया आपका, क्या न्यू डिविजिबल आपका बना 52. अब 52 में क्या किया, आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो. मॉडिफिकेशन, जब आप मॉडिफिकेशन करोगे तो 52 में से क्या माइनस करोगे आप, 2 × 0.
देखो यहाँ से अभी मैंने यहाँ पे मैंने 5 का डिवाइड आपको करना था किसमें, यहाँ पे डिवाइड करना है 5 में किसका, आपको 11 का। आपने डिवाइड किया था ना, 0 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 टाइम डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 5। अब ये बनेगा न्यू डिविजिबल। ओके, 52 में से आप माइनस करोगे 4 × 0, क्या आ जाएगा आपका 52। तो फाइनली आंसर आपका यहाँ तक हो गया। तो फाइनली आप आंसर राइट कर दो, क्वेश्चन इज 40 एंड रिमाइंडर इज 52। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका रफ वर्क हो जाएगा और इस टाइप का ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर दैट। इसी टाइप से हम क्वेश्चन को यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने उस टाइप से आपको जो मेथड है उससे भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं आपको इसी से करवा देता हूँ। सो लुक हियर, अब यहाँ पे जो ये गिवन आपको डिवीजन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं रफ वर्क में। आप देखना यहाँ पे 1234 डिवाइडेड बाय 42। क्लियर। अब वही अप्लाई करेंगे, 4 का डिवाइड आप 12 में करोगे, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 यहाँ पे राइट किया आपने, कितना मिला आपको 12, 0 बचेगा। अब 3 राइट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 3 डिजिट आपने राइट किया तो मॉडिफिकेशन होगा, तो मॉडिफिकेशन क्या होगा, 2 × 3 कितना आएगा 6, तो 6 इसमें से माइनस करेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि आपका ये 3 में से 6 माइनस हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे वो अपन इंटीजर्स नहीं पढ़ रहे कि अपन -3 राइट कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, 4 का डिवाइड 12 में थोड़ा इसको लेस करो। लेस मतलब यहाँ पे डिवाइड आप करो कितने टाइम, 2 टाइम। 3 टाइम तो करने पा ही रहा था, 2 टाइम डिवाइड करेंगे। 4 × 2 = 8, क्या बचेगा आपके पास, 12 में से 8 माइनस किया तो 4। अब डिजिट कैरी की 3। अब इसका मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये आपका न्यू डिविजिबल हो जाएगा, न्यू डिविजिबल। सो राइट हियर 2 × 2 = 4, 4 माइनस किया आपने, वी गेट 39। 39 आपको मिला माइनस करने पर। ठीक है, अब जब नंबर मिला तो अब इसमें क्या करना होगा, 39 में आपने जस्ट मॉडिफिकेशन किया, इसके देन आपने हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसका, 4 का। 4 का डिवाइड करना है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 × 9 = 36, वी गेट 3 मिला। नेक्स्ट डिजिट क्या आपके पास 4। तो अब क्या करोगे आप, इसका मॉडिफिकेशन करोगे। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 × 9 = 18, 9 × 2 = 18, वी गेट 14 - 8 6 एंड 2 - 1 16। अब ये 4 क्या आपका लास्ट डिजिट है, तो ये किसको शो करेगा, रिमाइंडर को। सिर्फ ओनली आपको क्या करना था यहाँ पे, ये तो जाएगा न्यू डिविजिबल और ये आपका शो हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर दैट। अब हमें इस क्वेश्चन को इसमें करना है सॉल्यूशन। सो लुक हियर, योर डिविजर इज 42। ओके, एंड ध्वजांक जो डिजिट है आपकी वो 2 बनेगी, एंड मेन डिजिट रहेगी आपकी आफ्टर ध्वजांक क्या मिल रहा है आपको 4। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट राइट किया आपने। क्लियर। ध्वजांक डिजिट को राइट हियर एंड इसको राइट करेंगे अपन 4 को यहाँ पे। जितना नंबर ऑफ डिजिट कितना है, सिंगल 1 है, तो यहाँ से इस साइड से एरो से आपको 4 यहाँ पे राइट करोगे और यहाँ पे बीच में आपको गैप देते हुए राइट करना है। क्लियर। अब वही अप्लाई करेंगे, यहाँ से देखो आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है, 29 एंड 16। क्लियर। अब यहाँ तक हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपको पता करना है रिमाइंडर कहाँ पे आएगा। तो देखो न्यू डिविजिबल यहाँ पे राइट किया तो 3 से भी 4 क्या आ रहा है 4, तो 3 से भी 4 यहाँ पे आ जाएगा आपके इन बिटवीन दोनों के। क्लियर। फिर नेक्स्ट न्यू डिविजिबल कहाँ पे आपका, यहाँ पे है 4, इस 4 से यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। अब स्टेप्स अपन चाहे तो इसके अकॉर्डिंग भी राइट कर सकते हैं, और जो मेथड मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में उस टाइप से भी अपन इसको राइट कर सकते हैं। तो स्टेप्स अगर देखें इसकी, तो फर्स्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे डिवाइड किया था किसमें, 12 में आपने डिवाइड किया था किसका, 4 का। कितने टाइम किया था आपने, सिर्फ 2 टाइम किया था, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 4। ओके क्लियर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करना है हमको, ये तो फर्स्ट हो गई आपकी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ पे न्यू डिविजिबल बना था, कौन, न्यू डिविजिबल इज कौन है आपका न्यू डिविजिबल 43 बना आपका न्यू डिविजिबल। तो इसका मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन जब आप इसका मॉडिफिकेशन करोगे 43 का, तो 43 का जब मॉडिफिकेशन होगा तो ये माइनस होगा किससे, वंस डिजिट और क्वोशिएंट के साथ, यानी 2 × 2 यहाँ पे क्या रखा है 2 × 2 4, 2 × 2 क्या मिला आपको
39, राइट हो गया, क्लियर। अब जब आपने मॉडिफिकेशन किया तो मॉडिफिकेशन के देन आफ्टर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, देखो 4 का 9 टाइम जा रहा है, तो ऐसे स्टेप आपको ध्यान में रखना होगा। 4 का डिवाइड किया कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा आपका 3 रिमाइंडर बचा। अब आपका न्यू डिविजिबल क्या बनेगा, थर्ड स्टेप में न्यू डिविजिबल इज 34। तो अब इसका क्या करना है, मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन ही करेंगे क्योंकि 4 क्या आपका लास्ट डिजिट है रिमाइंडर पार्ट का, तो यहाँ से 34 को माइनस करेंगे किससे, 2 × 9 से, क्या मिला हमको 16। ओके, तो क्वेश्चन इज कितना मिला आपको, क्वेश्चन इज 29 एंड रिमाइंडर इज 16। दैट्स क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो राइट इट। ओके, नाउ वी स्टार्ट डिवाइड बाय निखिलम मेथड। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको, जो आपका निखिलम मेथड है वो ओनली फॉर इसका यूज इसलिए आया गया है, निखिलम मेथड इसलिए बना क्योंकि द्वजांग मेथड से हम लोग जब डिवाइड करते हैं द्वजांग मेथड से, तो वहाँ पे डिजिट्स जो रहती है समथिंग बेस से काफ़ी डिफरेंस ज़्यादा रहता है उनका। अगर बेस से अगर नियरेस्ट रहे आपकी कोई भी डिवीजर, तो आप वहाँ पे निखिलम मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो निखिलम मेथड एक परावर्तन मेथड है, दोनों मेथड है, ये दोनों बेस के नियरेस्ट होते हैं। तो यहाँ से हम निखिलम मेथड पे डिस्कस करेंगे। सो लुक हियर, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका डिवीजर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवीजर है आपका वो है आपका 97। अब बेस की अगर बात करें तो बेस हमारे होते हैं 10, 100, 10,000, इस टाइप से एक्सेट्रा रहेंगे। तो आपको देखना है यहाँ पे 97 किसके नियरेस्ट है, आपका 100 के नियरेस्ट है। सो राइट हियर बेस इज 97। जब बेस आपका 97 है, अब बात यहाँ पे हमें डेविएशन नहीं लेना, यहाँ पे निखिलम मेथड में हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स लेनी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट डिजिट्स कि 2 डिजिट्स जिनका सम कितना हो, बेस के इक्वल हो, यानी 2 नंबर जिनका सम किसके इक्वल है, बेस के इक्वल है, तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट डिजिट्स रहेगी। तो यहाँ पे 97 आपका, ठीक है, 97 बेस नहीं रहेगा, बेस रहेगा आपका 100। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट नंबर की बात करें तो 97 तो आपको गिवन है यहाँ पे, तो 100 माइनस क्या करोगे 97, तो 100 माइनस 97 वी गेट 03। अब 2 डिजिट्स क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे बेस में कितनी जीरो है आपके पास 2, तो आपका कॉम्प्लीमेंट डिजिट भी 2 डिजिट में होना चाहिए, तो यहाँ पे 03 राइट करेंगे। दैट्स क्लियर। अब वही उसी टाइप से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 पार्ट्स हमको डिवाइड करना है, कर दिया आपने डिवाइड। दैट्स क्लियर। अब मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो देखो यहाँ पे देख फॉर्मेलिटी के लिए हम 97 को राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे राइट होगा वो होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट जो डिजिट्स है, यानी नंबर कितना आपका 03। दैट्स क्लियर। इसके देन आफ्टर हमें ये जो थर्ड पार्ट है ये आपका रहेगा रिमाइंडर पार्ट। तो थर्ड पार्ट में कितना डिजिट नंबर लेना है हमको यहाँ पे इसमें से, तो यहाँ पे ये आएगा अकॉर्डिंग टू बेस में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है आपके पास 2, तो 2 जीरोज है आपके पास, तो 2 जीरोज का मतलब 2 डिजिट नंबर आपको राइट करना है इस साइड से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 और इस साइड राइट करेंगे हम 12। दैट्स क्लियर। अब जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग जो भी नंबर आए इस जगह किसमें, निखिलम मेथड में, जो भी स्टार्टिंग रहेगा आपका, जो भी डिजिट रहेगा उसको एज इट इज आप उसको राइट करोगे। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 को एज इट इज हम इसको नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे 1 को। दैट्स क्लियर। इसके देन आफ्टर आप इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 03 से, यानी यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा ना आपका कॉम्प्लीमेंट नंबर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 डिजिट ही लेके चलना है, कॉम्प्लीमेंट का भी ध्यान रखना। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 03 से, तो यहाँ से तो एज इट इज नोट डाउन किया आपने, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 03 आएगा, तो यहाँ से राइट करेंगे 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, डिजिट के नीचे डिजिट को राइट करना है। अब देखो यहाँ पे आपने राइट किया, तो अब इसका क्या होगा, इस यहाँ पे निखिलम में सम करना है हमको। तो 2 + 0 क्या होता है आपका 2, बस इतना ही फर्स्ट टाइम ही करना है। आपने सम किया, सम के देन आफ्टर आपको साथ के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लीमेंट से। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 03 से, वी गेट 06। तो यहाँ से तो सम किया हमने, तो सम के आफ्टर इसके बाद चलना है, तो यहाँ इसके नीचे से राइट करेंगे, कितना आएगा 06। दैट्स क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे 6 सम करना है आपको इसमें, किसमें, निखिलम मेथड में, ये ध्यान में रखना है। 5 + 6 11, 1 कैरी 1 इस पे आ जाएगा, तो 4 + 1
5 + 3 8। इट मीन्स आपका क्वेश्चन बन गया 12 और रिमाइंडर बन गया आपका 81। एक बार फिर से हम देख लेते हैं जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो 81 जो आपका रिमाइंडर है, यानी कि जो आपका डिवीजर है, डिवीजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आपका 81, तो आपका इट मीन्स आंसर राइट है। ठीक है, ये भी हमको कंपेयर करना है, तो ये इतना है। अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सो लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करेंगे हम। तो ये ध्यान रखना है, निखिलम देखो ध्वजांक से भी हम इसको कर सकते थे, हो जाएगा, लेकिन निखिलम का यूज कहाँ पे हुआ? निखिलम का यूज यानी कि जो भी आपका डिवीजर अगर बेस के नियरेस्ट आता है ना, तो आप उसको निखिलम से परावर्तित से करो, जिससे वो इजी पड़ता है। तो हमेशा ये भी ध्यान में रखना है, हमेशा जो निखिलम का जो डिवीजर रहेगा, निखिलम मेथड से आप कर रहे हो तो डिवीजर हमेशा बेस से कम होना चाहिए। जैसे 100 इसका नियरेस्ट, तो 100 से कम 97 आ रहा है। ठीक है, अगर बेस से अबाउ जाता है, बेस के अबाउ रहे और उसके नियरेस्ट रहे, तब हम परावर्त्य से करेंगे, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना अभी फोकस रखना है। सो यहाँ पे अगर डिवीजर की बात करें तो डिवीजर आपका बनेगा 8। अब बेस यहाँ पे किसके नियरेस्ट है? 10 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट नंबर की बात करें तो 10 - 8 करेंगे, कितना मिलेगा? 2। तो सिंगल बेस में कितनी जीरो आपके? 1, तो 1 डिजिट ही कॉम्प्लीमेंट बनेगा आपका। ओके, अब यहां से देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये जो पार्ट है आपका, ये आपका डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये आपका रिमाइंडर पार्ट होता है, और आपका क्वेश्चन पार्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप यहाँ पे तो एक फॉर्मेलिटी के लिए 8 को यहाँ पे राइट कर दिया, अब कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा आपका, दैट्स क्लियर। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है आपके पास? 1। तो इट मीन्स जो आपका ये थर्ड पार्ट है, इसके जो कि कैसा है? रिमाइंडर पार्ट है, इसमें सिंगल 1 डिजिट नंबर ही राइट करेंगे, यानी इस 1 को यहाँ पे राइट करेंगे, 31 आपका यहाँ पे आएगा। ओके, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा था जब भी आप निखिलम से करोगे, स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट को एज इट इज आप इसको राइट कर दोगे। 3 को राइट किया हमने ऐसे कैसे? ठीक है, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। तो इस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 3 × 2 = 6। 6 को यहाँ पे राइट करेंगे, क्लियर। अब राइट करने के बाद देन अब आगे कोई डिजिट थी नहीं हमारे पास, 6 ही बन रहा है। अब इसका क्या करेंगे? सम करना है हमको, तो 6 + 1 7। ओके, क्लियर। अब आगे देखो 7, अब यहाँ से हमने सम किया, सम के देन आफ्टर हमको कॉम्प्लीमेंट नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 2 = 14, तो 14 यहाँ से राइट नहीं करेंगे, इसके आगे राइट करेंगे वो 14। ओके, 14 राइट करेंगे। अब देखो यहाँ से आपने राइट किया, अब हमें सम करना है, तो 1 + 1 नहीं करना, क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल 1 ही नंबर है आपके, किसमें? जो आपका थर्ड पार्ट में, तो इसे पूरा 14 1 से सम होगा, तो कितना आएगा आपका? 15। अगर यहाँ पे 6 होता और कुछ नंबर होता है इसके आगे, तब अपन करते हैं उसको अलग सेपरेट ऐड। तो यहाँ से देखते हैं हम कि 37 और 15। अब देखो आपका जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो मोर देन है किससे? डिवीजर से। तो अगर आपका जो है, इट मीन्स ये हुआ कि मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है? रिक्वायर्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि आपका जो डिवीजर है वो क्या है? लेस देन है किससे? रिमाइंडर से। डिवीजर लेस देन है, बिकॉज यहाँ पे राइट कर सकते हो 8 = 15। सो मॉडिफिकेशन करेंगे हम, तो मॉडिफिकेशन में क्या होगा? आप 15 में डिवाइड करो किसका? इसका डिवीजर का। 15 में 8 का डिवाइड करेंगे, नॉर्मली करते हैं ना हम लोग। 8 का डिवाइड करो आप, 8 का जब आप डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? 8 1 = 8, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 7। रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। तो 1 मोर आपने डिवाइड किया, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें? इसमें। तो ये आपका आ जाएगा 38। ओके, और आप इस बार आपका रिमाइंडर कितना बचा? इसमें से माइनस कर देंगे, कितना? 8। कितना आएगा आपका? 7। यानी कि क्वेश्चन तो आपका बन गया 38 और रिमाइंडर बन गया आपका 7। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है फिर से एक बार देख लो, एक बार मैं डिवाइड से आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक डिवाइड किया यहाँ पे 26 में मैंने डिवाइड किया किसका? 4 का। ठीक है, तो 4 का डिवाइड में यहाँ पे देखो 4 6 = 24 होता है, तो मैं 6 बार ना देखिए 5 बार दे रहा हूँ। 4 5 = 20, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अभी ये रॉन्ग नहीं है, राइट है।
राइट है, ये रॉन्ग नहीं है डिवाइड, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि रूल्स क्या कहता है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका, डिविजर से स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसमें एक बार वो डिवाइड करो 6 के अंदर, तो 6 1 जा 4 का डिवाइड करो 6 में, 4 1 जा 4, 1 टाइम और किया तो 1 प्लस अपन इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो अब ये आ जाएगा 2। अब देख लो आप 6 आपका क्वेश्चन बन जाएगा, 4 6 24, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, तो ये राइट है। तो इसलिए अपन यहाँ पे 1 प्लस किया इसको मॉडिफिकेशन करके। दैट्स क्लियर, सो राइट इट। यस, अब हम डिवाइड करेंगे परावर्त्य मेथड। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, निखिलम मेथड और परावर्त्य मेथड, ये दोनों जो मेथड्स हैं हमारे, ये ओनली यूज होते हैं आपके जो डिवीजर है। ठीक है, किसी में जैसे कोई नंबर में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिवीजर जो है वो नियरेस्ट होना चाहिए बेस के। तो बेस से अगर लेस है आपका तब तो आप यूज करोगे निखिलम, और बेस से अगर मोर जा रहा है आपका डिवीजर तब आप परावर्ती यूज करोगे। तो इतना भी ये भी नेसेसरी नहीं है कि हम लेस में भी हम परावर्ती यूज कर सकते हैं, तो उसका आपके बुक में है क्वेश्चन, तो मैं आपको कराऊंगा, बट अभी आप यहाँ पे देखो। सो लुक हियर, स्टार्टिंग में आपको ये देखना है डिवीजर आपका क्या है। डिवीजर है हमारा 103। तो यहाँ पे परावर्ती में ये कंडीशन होती है, परावर्ती में हमें डिवीजन निकालना होता है। तो यहाँ पे पहले बेस लो, बेस क्या बनेगा आपका, बेस किसके नियरेस्ट है, 100 के। 103 किसके नियरेस्ट है, 100 के। तो डेविएशन इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था डेविएशन इज इक्वल टू होता है नंबर माइनस बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 103 माइनस करेंगे 100, तो वी गेट 03। अब 03 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजर आपको उतना ही डिजिट आएगा जितना आपका बेस में जीरोज रहेंगे। कितने जीरोज है, 2, तो 2 डिजिट का आपको यहाँ पे डिवीजन लेना है। तो 3 को तो राइट नहीं कर सकते, 3 के आगे 0 राइट कर देंगे, 03। दैट्स क्लियर। अब इसके देन आफ्टर हमें क्या करना है कि यहाँ पे वही आप बॉक्स बनाओगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिया, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ओके, अब यहाँ पे हमने राइट कर दिया 103, ये कोई नेसेसरी नहीं है, शो करता है कहने का मतलब। अब यहाँ पे जो राइट करना है, तो हमेशा परावर्त्य में आपको डेविएशन को तो आप राइट करोगे, ठीक है कर लिया, लेकिन जो आप यहाँ पे राइट करोगे वो राइट करोगे आप इसके रिफ्लेक्स डिजिट को। रिफ्लेक्स डिजिट मतलब इसकी विनकुलम भी हम कह सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था विनकुलम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव शो करना, तो हम इनकी नेगेटिव डिजिट्स लेंगे। तो 03, अब जैसे ये नंबर है 3 आपका, तो इसको डिजिट्स में डिवाइड कर लो, 03। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स डिजिट्स आप लोगे यहाँ पे किसका, डेविएशन का। तो डेविएशन तो 03 है, तो रिफ्लेक्स डिजिट क्या बनेगी, 03। तो अब देखो 0 पे तो कोई विनकुलम नहीं लगता, तो आप यहाँ पे ना ही कोई नेगेटिव साइन लगता है, तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, विनकुलम को शो करेगा। यानी 3 कैसा है, नेगेटिव है, 1 पे नेसेसरी है नहीं लगाना, क्योंकि रिफ्लेक्स का मतलब नेगेटिव शो कर रहा है आपका, उल्टा आपने राइट किया है। या फिर आप इसको यहाँ पे विनकुलम नहीं लगाते हो तो आप इसको यू भी राइट कर सकते हो, 0 और ये 3। तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इससे अच्छा है तो आप यहाँ पे 0 और 3 इस पे विनकुलम लगा सकते हो। क्लियर। अब यहाँ से देखो, अब मैंने आपको बोला था कि जितनी नंबर ऑफ जीरोज रहेगी आपके बेस में उतने ही आपके थर्ड पार्ट में डिजिट्स आएगी। कहाँ से, इसमें से। तो ये 54 तो यहाँ पे राइट होगा और आपका 11 होगा यहाँ पे राइट। क्लियर, थोड़ा गैप रखना है हमको इसमें। अब देखो इसको समझो, जैसे हम निखिलम में फर्स्ट डिजिट को ऐसे एज इट इज राइट करते हैं, तो यहाँ पे भी इसको एज इट इज राइट कर देंगे 1। हो गया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिफ्लेक्स डिजिट से, तो 1 को मल्टीप्लाई 03 से किया, तो ये तो राइट किया आपने, यहाँ पे तो राइट नहीं करना, तो 0 और यहाँ पे आएगा आपका 3, तो इस पे विनकुलम लगा देना, यानी नेगेटिव। ये विनकुलम का साइन क्या शो करेगा, नेगेटिव साइन को। यहाँ नहीं लगा सकते तो यहाँ पे भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी राइट है आपका। तो आप इसको यहाँ पे मैंने इसको यूज कर दिया। ठीक है, 0 पे अप्लाई नहीं करेंगे, ना तो 0 पे नेगेटिव साइन आता, नहीं विनकुलम आता है आपका। ओके, अब इसके देन आफ्टर जैसे मैंने निखिलम में बताया था, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ऐड करना होता है निखिलम में, यहाँ पे माइनस करना होता है। तो 1 - 0 क्या मिलेगा आपको, 1। क्लियर। अब जो ही आपने यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो आप, 03 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 03। तो यहाँ पे अब 0 के इसके यहाँ तो सम किया था, इसके बाद ही आएगा 0 और यहाँ पे 3 विनकुलम। तो आप कंप्लीटली कहाँ पहुँच चुके हैं, रिमाइंडर पार्ट में। तो अब इससे सॉल्व करो। 4 ये क्या है, -3 आपका ध्यान रखना, ये विनकुलम किसको शो करेगा, नेगेटिव को। 4 - 3 1, 5 - 3 क्या मिलेगा आपको 2। तो क्वेश्चन तो मिल गया हमारा 11 और रिमाइंडर आ गया आपका 21। तो चेक कर लो रिमाइंडर आपका लेस देन है या नहीं है, डिवीजर से बिल्कुल राइट लेस देन है। 103 क्या है आपका 21 से ग्रेटर है, तो आपका फाइनल आंसर क्लियर है। सेकेंड हम बी क्वेश्चन को और करते हैं एक बार सॉल्व। देखो इधर
यहाँ से आपका डिवीजर रहेगा 113 एंड बेस, अगर बेस की बात करें तो नियरेस्ट किसके 100 के। जब बेस आपने निकाला तो यहाँ पे परावर्ती में डेविएशन लेना, इस बात का माइंड में अच्छे से फोकस। डेविएशन, तो डेविएशन इज इक्वल टू होता है नंबर माइनस बेस। तो नंबर क्या है आपके पास, नंबर है यहाँ पे 113 माइनस 100, वी गेट 13। क्लियर। अब वही पार्ट्स डिवाइड करने हैं आपको, डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पे राइट क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा आपको 113। अब यहाँ पे लेना है रिफ्लेक्स डिजिट ऑफ डेविएशन की रिफ्लेक्स डिजिट लेनी है। तो रिफ्लेक्स डिजिट मतलब आपको पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे 13, इसका चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, किस में हो जाएगा माइनस में। तो माइनस देखो अलग अलग करना है, ये 1 भी नेगेटिव बनेगा, 3 को भी नेगेटिव बनाना है, डिजिट्स को रिफ्लेक्स करना है। नंबर है किससे बना हुआ है, डिजिट से बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 और 3 को दोनों को नेगेटिव बना लेते हैं। तो उसके लिए आप इन पे विनकुलम साइन लगा दो, जो क्या शो करेगा आपका नेगेटिव शो करेगा। क्लियर। नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 2, तो यहाँ पे 58 आएगा आपका और इस जगह 13। तो सेम वही है, सेम स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट को एज इट इज राइट करेंगे, 1 राइट किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करो आप, तो वी राइट है यहाँ तो आपने एज इट इज राइट किया, तो यहाँ से राइट करना स्टार्ट करेंगे, 1 विनकुलम 3 विनकुलम। क्लियर। ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि राइट मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया आपने। अब इसे सॉल्व करना है तो कितना आएगा 3 माइनस है नहीं आपका, तो 2। अब साथ के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 13 2 जा 26, तो नेगेटिव मिलेगा आपको। देखो 2 विनकुलम, यहाँ पे तो राइट नहीं करना, यहाँ से राइट करना है इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सॉल्व किया था अभी जस्ट, हमने क्या किया था यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 2 और ये 6 विनकुलम। अब देखो 8 माइनस 6 2, और ये कितना आपका 3 2, नेगेटिव कितना होगा -5, पॉजिटिव कितना है 5, तो क्या मिलेगा आंसर 0। तो क्वेश्चन तो आपको मिल गया 12 एंड रिमाइंडर आ गया आपका 0। दैट्स क्लियर। और फिर से चेक कर लो 113 से लेस देन आपका रिमाइंडर, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, सो राइट इट। यस, अब हम यहाँ पे डिवाइड बाय परावर्तन मेथड के 2 क्वेश्चंस और है, इन्हें और सॉल्व करेंगे। सो आप यहाँ से अच्छे से फोकस करो। एक बार मैंने आपसे ये बोला था कि जो आपका डिवीजर है अगर वो बेस से लेस आ रहा है तो आप उसे निखिलम मेथड से करेंगे। अब जैसे इसको परावर्तन से भी हम करें तो ये पूरा एज इट इज निखिलम की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, लुक हियर, एक बार देखो आप यहाँ पे कि आपका जो डिवीजर है, डिवीजर इज गिवन 88। अब अकॉर्डिंग टू परावर्तन के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, बेस फाइंड आउट करोगे। बेस आपका बनेगा किसके नियरेस्ट है 100 के। क्लियर। अब 100 के नियरेस्ट है तो डेविएशन लेना अपन को परावर्तन में, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है ना आपका नंबर माइनस बेस। तो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर है आपका यहाँ पे 88 माइनस 100। तो आपको जो नंबर मिलेगा डेविएशन वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। क्या मिलेगा आपको नेगेटिव में 12। ठीक है, मैं इसको यू राइट कर लूँ 1 विनकुलम 2 विनकुलम। ओके, क्लियर। ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हो। अब डिजिट्स को सेपरेट करके मैंने इसको राइट कर लिया। अब यहाँ से वही करेंगे अपन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स डिवाइड किया आपने, राइट ईयर आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा 88। और यहाँ अब देखो यहाँ से समझना है, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी, जो डेविएशन आएगा उसको रिफ्लेक्स आएगा, रिफ्लेक्स डिजिट आएगी। तो रिफ्लेक्स डिजिट की अगर बात करें तो यहाँ पे रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है। अब तो नेगेटिव है उसका रिफ्लेक्स निकालोगे जस्ट अपोजिट, वो क्या बनेगा आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या राइट कर लोगे आप, पॉजिटिव राइट करोगे इस बार, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेते हैं उसका डेविएशन का रिफ्लेक्स ही लेंगे। हमको डेविएशन मिलता था परावर्तन में कैसा, जब आपका बेस से मोर देन रहती थी, डिवीजर मोर देन रहता तब आपको मिलता है कैसा पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव राइट करते थे। यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव राइट करेंगे। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरो 2 है तो यहाँ पे राइट करोगे आप 32 एंड 14। क्लियर। अब देखो फर्स्ट डिजिट को एज इट इज राइट करना है कि आपने, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ओके, अब यहाँ पे सम होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट कैसी पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग तो अपन परावर्तन से कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा आपका, निखिलम की तरह रहेगा। डिजिट्स कैसी आ रही, पॉजिटिव, तो 4 + 1 5। क्लियर। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना, ओनली वन कॉलम को सॉल्व करना है पर को। जैसे ये किया सॉल्व, फिर ये कॉलम करेंगे, फिर ऐसे करेंगे।
अब यहाँ से देखो 12 5 जा 60, तो आपका 60 कहाँ से आएगा, ये तो सॉल्व किया है 60। अपन कंप्लीट किस में आ गए, थर्ड पार्ट में आ गए। तो राइट हियर 2 आई थिंक 6 + 2 8, 8 + 3 11। अब आप ये देखो जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है, मोर है, ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे, डिवीजर से। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन की क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट हो रही है। तो राइट कर लो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्यों है रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो 88 जो आपका है वो क्या लेस देन है किससे, 112 से, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 112 में डिवाइड करेंगे किसका, 88 का, क्योंकि हमें लेस करना पड़ेगा डिवीजर से रिमाइंडर को। तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 को आप किस में ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे 1 को, थोड़ा इसको नज़दीक राइट कर देता हूँ मैं, 1 5 + 1 किया आपने, ठीक है। तो आपका ये बनेगा 16। अब जब 88 करोगे तो 88 आप इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, 12 - 8 4, यहाँ बचा 0 24, 12 - 8 4 एंड 10 - 8 24 हो गया, 2 बचेगा 24। तो फाइनली आपका आंसर जो बन गया वो बना Q = 16 एंड रिमाइंडर क्या बनेगा आपका 24। अब देखो लेस देन आ गया इससे, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। यस, क्वेश्चन नंबर डी की अगर बात करें तो यहाँ पे वही आप देखो डिवीजर क्या आपका डिवीजर रहेगा 103, ओके। एंड योर बेस किसके नियरेस्ट है आपका, ये 100 के। तो 100 के नियरेस्ट है, इट मीन्स ये हुआ कि इसका डेविएशन अगर फाइंड आउट करें तो नंबर माइनस बेस, नंबर क्या आपका 103 माइनस 100 वी गेट 03। 03 क्यों लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था परावर्ती के सॉल्यूशन में। अब यहाँ से हम देखें तो वही 3 पार्ट्स करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओके। अब जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसमें आएगा आपका डिवीजर, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं अबाउट 103। अब यहाँ पे लेना है रिफ्लेक्स डिजिट, क्योंकि परावर्त्य मेथड से कर रहे हम, तो परावर्त्य मेथड से जब करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्स डिजिट राइट करोगे तो 0 और 3 पे विनकुलम आ जाएगा, रिफ्लेक्स डिजिट किसका, डेविएशन का रिफ्लेक्स ले रहे अपन, यस। अब नंबर ऑफ जीरोज कितनी है हमारे पास 2, जब 2 जीरोज है तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड पार्ट में कितना आएगा, इस साइड से 2 डिजिट नंबर आएगा 85, और यहाँ पे राइट करेंगे 148, ओके। सो राइट हियर फर्स्ट डिजिट को एज इट इज राइट करेंगे हम, क्लियर दैट। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई विद 03, सो राइट हियर 03 विनकुलम रखना है इस पे, यहाँ पे तो माइनस करना है आपको, 4 - 0 4, आपने माइनस किया, साथ के साथ क्या करोगे, इसको सॉल्व भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 03 के साथ। तो 4 को 3 के से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 12, तो नेगेटिव आएगा आपका। तो देखो यहाँ से तो अपने सोल्व किया, तो यहाँ से राइट करना स्टार्ट करेंगे, 1 विनकुलम, 4 3 जा 12 हुआ है ना, तो 1 विनकुलम और यहाँ पे 2 विनकुलम, ओके क्लियर। अब देखो इसे सॉल्व करता है, 8 में से ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्या माइनस करो, 4 माइनस करो, क्या मिलेगा आपको 4 प्लस के मिलेंगे। अब इस 4 को क्या करेंगे, क्योंकि ये कॉलम आपने सॉल्व किया तो साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, फिर से क्या आ रहा है 4 3 जा 12। तो अब यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, यहाँ से राइट करेंगे 1 विनकुलम एंड 2 विनकुलम, दैट्स क्लियर। 14885, ओके। अब यहाँ से समझते हैं 5, अब देखो यहाँ पे कंप्लीटली किस में आ गया अपन, थर्ड पार्ट में आ गए, 5 - 2 3 एंड 8 में से माइनस कर रहे हैं 3, क्या मिलेगा आपको 5। तो आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा 144 और रिमाइंडर आपका बन जाएगा 53, क्लियर। सो राइट इट। इससे नेक्स्ट जो अगर वीडियो बन के आई है आपकी, वीडियो जो मैं आपको डिस्कस करेंगे हम, वो आपके अलजेब्रिक इक्वेशंस रहेगी, किस पे, वैदिक मैथ पे। तो वहाँ पे भी परावर्त्य मेथड के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशंस हैं, और शून्याम समुच्यते मेथड पे भी आपकी कुछ एप्लीकेशंस है। तो उन एप्लीकेशंस जैसे डिफरेंट टाइप की जैसे इक्वेशंस की जो फॉर्म रहेगी उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज बनेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी। तो अभी के लिए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप फिर से रिवर्स करके अच्छे से देखिए और उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके अच्छे से देखो, जिससे कि ये मेथड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।